बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सोशल मीडिया पे एक फ़तवा जो हज़रत शेख़ुल इस्लाम साहब मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया की तरफ से जारी करदा है, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है और बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है। और उसका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान में पहले ह्यूमन मिल्क बैंक के क़याम से मुताल्लिक़ है। अभी चंद दिन पहले हमारे सामने ख़बर आती है कि हुकूमत सिंध और उसके साथ जो है वो आलमी इदारा जो सेहत का है और फूड का है वो शामिल होते हैं और पाकिस्तान के अंदर पहला ह्यूमन मिल्क बैंक इसका क़याम अमल में लाते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझने की है क्या, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दीगर ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में और बाज़ दीगर अरब ममालिक में भी काफ़ी अरसे से राइज है। और ये असल में उन बच्चों के लिए जिनकी वालदा दूध नहीं पिला सकती, या तो बीमारी की वजह से, किसी उज़र की वजह से, या ऐसे बच्चे कि जिनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों की पैदाइश होती है कि उसी मौके पर वालदा इंतकाल कर जाती हैं। तो इस तरह की कोई भी उज़र, कोई भी वजह जिसकी वजह से वो बच्चा कुदरती जो माँ का दूध है उसकी ग़िज़ाइयत से और उससे महरूम रह जाता है, उनकी सहूलत के लिए एक ह्यूमन मिल्क बैंक का क़याम मुख्तलिफ़ ममालिक में ये किया गया है। और उसके अंदर ये है कि मुख्तलिफ़ ख़वातीन अपना जो है वो मिल्क वो वहाँ पर जाकर जमा करवा देती हैं और फिर उसको वो एक प्रोसीजर के ज़रिए खुश्क करते हैं। खुश्क करने के बाद उसको काबिले इस्तेमाल बना लिया जाता है। अब ये चीज़ बढ़ते हुए मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी आई है और पहला इसका ह्यूमन मिल्क बैंक इसका क़याम हुकूमत सिंध की मुआवनत से एक इदारे के अंदर कायम हो चुका है। अब देखना यह है कि हम एक मुसलमान हैं और हम इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो इसके अंदर क्या रहनुमाई फ़राहम करता है, उसके लिए दीनी स्कॉलर्स, दीनी मुहक्किकीन, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखना और उनकी तरफ से इसके एहतियाती पहलुओं या एहतियाती पहलुओं को मद्देनज़र न रखते हुए जो ख़राबियाँ आएंगी और वो चीज़ नाजायज़ और हराम तक पहुँच जाएगी, उसका हमें जायज़ा लेना होगा। ये मामलात जो हैं हमें बहुत पहले से नज़र आते हैं। हमारे मुल्क में तो अभी एक मामला शुरू हुआ, कई सारे ममालिक में जब ये मामलात पेश आए तो उसमें पूरी दुनिया से, मुस्लिम ममालिक से हमारे स्कॉलर्स आए, उन्होंने आकर अपने मकालाजात और तहकीकी रिसर्च पेपर्स उनको पढ़ा और अपने अपने दलाइल के ज़रिए से इसके लिए जवाज़ या अदम जवाज़ उसके लिए फतावा जारी फरमाए। हज़रत शेख़ुल इस्लाम साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया और बहुत बड़ी तादाद, जिसको हम ये कह सकते हैं कि गालिब अक्सरियत हमारे जमहूर उलमा और मुफ्तियान कराम, उनका मौक़िफ़ ये है कि ये ह्यूमन मिल्क बैंक इसका क़याम बज़ाहिर तो बड़ा इसका उन्वान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जो मफासिद हैं और ख़राबियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि उसकी वजह से एक पूरा निज़ाम जो इस्लाम ने दिया उसके अंदर ख़राबी वाक़ई हो सकती है। दो चीज़ें इसमें सबसे अहम हैं। पहली चीज़ ये है कि एक इंसान वो इंतहाई मोहतरम है। इंसान की कोई भी चीज़, वो एक है उसका अतिया किया जाना, एक है उसका बेचा जाना। तो बेचा जाना मुत्तफ़िका तौर पे हराम है। हम खून का अतिया भी अगर किसी को देते हैं तो अगर ये ख़रीदो फ़रोख्त वाला मामला हो तो ये नाजायज़ करार दिया जाता है। और अतिया करना इसको उस सूरत में कि जब जान बचानी हो उस वक़्त में इसको जायज़ करा दिया जाता है। ये मिल्क बिलाशुबा जो है वो बेचा जा रहा है और बेचा जाएगा और मुख्तलिफ़ दुनिया के अंदर बेचा जाता है। तो ये बेचा जाना एक इंसानी अज्जा में से किसी एक जुज़्व का, वो मिल्क की शक्ल में हो, दूध की शक्ल में क्यों ना हो, ये मुत्तफ़िका तौर पे बिल इत्तफ़ाक़ नाजायज़ और हराम है। एक तो ये इसके अंदर बहुत ही अहम पहलू है। दूसरा पहलू इससे भी बढ़कर है और वो ये है कि आप जो हैं ये हुर्मत मुसाहिरत, ये इससे और हुर्मत रज़ाअत, शरीयत ने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। नसब के एतबार से भी हुर्मत और जो हुर्मत मुसाहिरत आती है उसके भी बड़े ही वाज़ेह क़वानीन हैं। हम उनको सख्त क़वानीन नहीं कह सकते बल्कि उनको वाज़ेह क़वानीन कह सकते हैं। इसी तरह रज़ाअत के भी बड़े वाज़ेह क़वानीन हैं। इससे कि एक ही वालदा का दूध जब दो बच्चे पीते हैं और वो दोनों का जुज़्व बदन बन जाता है तो ये आपस में रज़ाई बहन भाई कहलाते हैं। अब मिसाल के तौर पर 50 माओं का दूध इकट्ठा किया गया, जिनको
50 یا 100 مختلف بچوں نے پیا. اب یہ سارے آپس میں، چونکہ وہ دودھ بھی مکس ہو چکا تھا، لہٰذا اب یہ سارے رضاعی طور پر بہن بھائی بن گئے. اب ان کا ریکارڈ رکھنا کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، جو آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں، ان کے آپس میں آگے نکاح کے معاملات یہ آپس میں حرام ہیں، یہ اور ان کا رضاعی جو رشتہ ہے اس کی وجہ سے ان کے پورا ایک چیپٹر ہے قوانین کا، اصول و ضوابط کا، وہ کس طرح پورا کیا جائے گا، ان کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے، پردے کے مسائل ان کے ساتھ مختلف ہیں عام لوگوں کی نسبت، اور جو ہے نکاح کے معاملات الگ ہیں. تو اس سارے کے سارے معاملے کو اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو ہینڈل کیا جا سکے، اور اس میں مفاسد جو ہیں وہی زیادہ سے زیادہ نظر آتے ہیں. اسی لیے شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فتویٰ بھی اس کے ناجائز ہونے کا ہے. اس کے علاوہ دیگر بہت ساری علماء، مفتیان کرام، بہت ساری دنیا کے مختلف ممالک کے، انہوں نے دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر مفاسد اتنے زیادہ ہیں کہ اس معاملے کو اسی وقت پہ روکنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ آف جو ہے سندھ یہ بھی اس کو سوچ رہی ہوگی اور دیکھ رہی ہوگی. اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، مختلف جو دارالافتاء ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کے اندر ہماری عام جو کمیونٹی ہے اس کو بھی، سوشل کمیونٹی کہہ لیں، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا خلط ملط نہ ہو جائے معاملہ کہ نسب خلط ملط ہونا شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، رضاعی اعتبار سے بھی خلط ملط ہونا شریعت قطعاً اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سارے معاملے کو بہترین انداز سے دین اور شریعت کے مطابق حل کی طرف لے جائے. آمین ثم آمین.